आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम तमाम मुद्दों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, चाहे देश के मुद्दे हो, चाहे विदेशों से उठ रही आवाजों को लेकर के उन खबरों को आपके सामने रखने की कोशिश हो। हर तमाम कोशिशों के बावजूद हम हर एक संभव तरीके से सच्चाई आप तक परोसने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि हम लोग पत्रकारिता में सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने खबरें रख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोगों को लगता है कि सच्ची पत्रकारिता को हम लोगों ने जिंदा रखा हुआ है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस मौजूदा दौर में तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। तमाम लोग जो हैं पल पल न्यूज की खबरों की नकल कर करके आगे आ रहे हैं। तमाम वो मुस्लिम चेहरे हैं जो खुद एक मुस्लिम चेहरे को दबाने के लिए सामने आ रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि पल पल न्यूज ने पत्रकारिता को जिंदा रखा है तो साइड में दबे बेल आइकॉन को दबा करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो सच्चाई आ रही है दुनिया से, देश से, उस सच्चाई से आप रूबरू हो सके। अब बात करूंगा मैं खबर की, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल की जो तानाशाही है वो बढ़ती जा रही है। जो उससे कमजोर देश हैं उन देशों को दबाने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा है। तो इजराइल को लेकर के जॉर्डन ने एक बड़ी धमकी दे दी है। जॉर्डन ने क्या धमकी दी है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। फिलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक के इजराइल में विलय के प्रयास पर जॉर्डन किंग की बड़े टकराव की धमकी पर इजरायली विशेषज्ञों का कहना है कि ये धमकी गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। शुक्रवार को जर्मन पत्रिका दी शिपगिल के साथ इंटरव्यू में जॉर्डन के किंग ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर उसने बचे खुचे फिलिस्तीनी क्षेत्र के विलय की मूर्खता की तो क्षेत्र में एक बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। इजराइल के एक विशेष राय काइस का मानना है कि जॉर्डन के पास इजराइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, यहाँ तक कि वह शांति समझौते को रद्द करने की स्थिति में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल के इस कदम पर जॉर्डन किंग का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि वह इजराइल से कूटनीतिक संबंधों के स्तर में कमी कर देंगे। काइस के मुताबिक अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक इजराइल में विलय के बाद जॉर्डन औपचारिक रूप से फिलिस्तीनियों का वतन बन जाएगा और ये इस देश की राजशाही के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अपनी राजशाही को बचाने के लिए किंग अब्दुल्ला के लिए ज़रूरी है कि वह इजराइल के खिलाफ सख्त लहजे का इस्तेमाल करे। जॉर्डन इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों का सहयोगी देश है और वह मिस्र के बाद ऐसा दूसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता कर रखा है। जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों के अधिकारियों की बलि चढ़ाकर 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। दोस्तों, आपने देखा कि जॉर्डन ने इजराइल को धमकी दी है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए शारिक अदिल यूसुफ मौजूद हैं। मैं शारिक, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जॉर्डन की धमकी है इजराइल को, उसमें कितना दम है? देखिए, जॉर्डन जब ओपनली इजराइल को ये कहता है कि उसके साथ रिलेशन खराब है और वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जॉर्डन उसके ऊपर मिलिट्री एक्सपीडिशंस करेगा या किसी तरीके से अपने आर्मी का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि जॉर्डन बहुत अच्छे से जानता है ये चीज कि वहां पे वो काफी पीछे है इजराइल से। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो इजराइल से उसका रिलेशन खराब होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इजराइल के आने जाने के लिए जो रास्ता है या जो एयर स्पेस है उसको अपने लिए बंद कर सकता है, या इजराइल से जो ट्रेड्स चल रहे हैं जॉर्डन के वो बंद कर सकता है। और उसके अलावा और भी कई देश हैं आसपास के, जैसे चाइना है, टर्की है, रशिया है, जहाँ पे इसी तरह के इक्विपमेंट्स और जितने भी मटेरियल्स निकलते हैं और जितने मटेरियल्स इजराइल से बाहर आते हैं, चाहे वो इन्वेंशंस हो, नए नए इन्वेंशंस हो, नए नए इक्विपमेंट्स हो, डिवाइसेस हो, उन तमाम तरह की चीजों को वो टर्की या चाइना या रशिया जैसे देशों से खरीद सकता है। उस सिनेरियो में इजराइल और जॉर्डन का जो रिलेशन है वो बहुत खराब हो सकता है, जिससे इजराइल को नुकसान झेलना होगा, क्योंकि इजराइल के पास एक देश और कम हो जाएगा, वो भी उसका पड़ोसी देश, जिससे उसके रिलेशंस काफी मुश्किलों के बाद सही हुआ है नदीम। तो जॉर्डन की ये धमकी, ये इजराइल से ये नहीं कह सकते हैं कि इजराइल को इससे डर लगता है,
लेकिन हाँ, इसराइल की इकोनॉमी पे उससे असर जरूर पड़ेगा। इकोनॉमी पर इसके साथ साथ शारीरिक असर तो पड़ेगा, पर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्या जॉर्डन अगर ये कदम उठाता है तो क्या किसी और देश को अपने साथ जोड़ करके इसराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है? देखिए 1967 में वॉर हुआ था जिसका नाम था 6 डेज वॉर, जिसमें इजिप्ट का इसराइल के साथ मैटर स्टार्ट हुआ था। लेकिन इजिप्ट में मदद मांगी थी तो सीरिया और जॉर्डन दोनों ने इजिप्ट की मदद की थी, मगर इसराइल ने सिंगल हैंडेडली तीनों को हरा दिया था। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि इसराइल अपने मिलिट्री एक्सपीडिशन और मिलिट्री पावर में कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त, क्योंकि उसका मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है और चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसराइल ने अपनी शुरुआती दौर से ही, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था ये चीज शुरुआती दौर में भी कि पैलेस्टीन के साथ जिस तरह के कदम और जिस तरह की नीतियों को इसराइल चल रहा है, उससे आगे आने वाले समय में इसराइलियों को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसराइल ने अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री डिवाइसेस, जितने भी तमाम मिलिट्री से रिलेटेड चीजें हैं, उस पर अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया है और उस पर बहुत ज्यादा काम किया है इसराइल ने। यही वजह है कि जॉर्डन कभी अकेले ये कदम नहीं उठाएगा, अगर कभी उठाता भी है तो इस तरह के कदम उठाने के लिए जॉर्डन सीरिया का साथ लेगा या टर्की का साथ लेगा और इजिप्ट का भी साथ लेने की चांसेस है। लेकिन क्योंकि हाल फिलहाल में इजिप्ट, इराक और सीरिया जैसे देशों में खुद इतना ज्यादा तनाव है और यही वजह है कि शायद ये कुछ देश हैं जो नहीं मौजूद हो पाए या नहीं जुड़ पाए जॉर्डन के साथ। लेकिन अब लेबनान का भी इसराइल के साथ क्योंकि रिलेशन काफी ऊंच नीच में बना हुआ है, लेकिन सऊदी अरब की एक चांसेस थी कुछ समय पहले तक, मगर अब प्रेजेंट सिनेरियो में देख के यही लगता है कि सऊदी अरब भी शायद इसराइल का साथ दे बनिस्बत इसके कि जॉर्डन का साथ दे। तो एक दो कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं जो इस वक्त भी शायद जॉर्डन का साथ दे, जिसमें से ईरान और टर्की हैं। उसके अलावा और दूर से हेल्प आएगी, जैसे रशिया या पाकिस्तान से जॉर्डन हेल्प ले सकता है। लेकिन इसराइल के ऊपर अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है जॉर्डन, तो पहले भी इजिप्ट बिल्कुल इसराइल के अंदर डेप्थ तक घुस चुका है और काफी जल्दी ये काम हुआ था। लेकिन इसराइल ने क्योंकि 6 डेज वॉर में इजिप्ट को हरा के साबित किया था कि इसराइल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है, तो उसके बाद भी अभी भी वो स्ट्रेंथ इसराइल की बनी हुई है। तो जॉर्डन इस तरह का अगर कोई कदम लेगा तो उससे पहले 1000 बार उसको सोचना होगा। क्योंकि शारिक, मैं यहाँ ये एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जो जॉर्डन के किंग हैं उन्होंने धमकी तो दी, पर धमकी के अंदर जो जिक्र है 1994 का है, वो 1994 में ऐसा क्या हुआ था जिसका जिक्र किया गया है? देखिए, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जॉर्डन और इसराइल के बीच में काफी तनाव बना हुआ था काफी समय से, और जॉर्डन और इजरायली रिलेशंस पहले बहुत ज्यादा खराब थे। यानी आप इस तरीके से समझिए कि वेस्ट बैंक कभी जॉर्डन का होता था, कभी इसराइल का होता था, और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम के लिए लगातार लड़ाई चलती रहती थी। तो एक लंबे पीरियड तक जेरूसलम के हिस्से में था वेस्ट बैंक, लेकिन फिर इसराइल ने उसको कैप्चर कर लिया था 6 डेज वॉर के बाद। और वो करने के बाद 1988 तक जॉर्डन ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी और जॉर्डन ने लगातार यूएन में इसके पिटीशन डाली थी। लेकिन फिर 1988 में वो खुद बैकआउट कर गए और उन्होंने वेस्ट बैंक इसराइल के लिए छोड़ दिया। तो जब इस तरह की बातें आती हैं कि 1994 में क्या था और 1994 का असर क्या था, तो 1994 का असर आप इस तरीके से समझिए कि लीग ऑफ नेशंस जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था, तो लीग ऑफ नेशंस ये सोच के बना था कि कई देशों के बीच में पीस बना रहे। लेकिन पीस तब तक नहीं बनता है जब तक लोग बात नहीं मानते। जब तक लोग बात मानना, जिस दिन लोग बात मानना छोड़ देते हैं, तो आप ये समझिए कि उस दिन पीस की कमी की शुरुआत हो जाती है और फिर आपस में एक तनाव बनना शुरू हो जाता है। यही वजह थी कि लीग ऑफ नेशंस टूटा था और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना था। तो उसी तरीके से 94 की ट्रीटी के बाद जब किंग कर रहे हैं, किंग अब्दुल्ला, तो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर 94 की ट्रीटी के बाद अगर आप लगातार गलत कदम उठाएंगे, इसराइलियों के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर पैलेस्तीनियों को लेकर और जॉर्डन के साथ बनाई हुई डील्स को लेकर अगर गलत कदम उठाते रहेंगे, तो जॉर्डन के साथ रिलेशन खराब जरूर होगा। और क्योंकि टर्की के साथ भी काफी बुरा तनाव बना हुआ है आजकल और काफी स्ट्रांगली प्रेशर तैयार हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि जॉर्डन और टर्की मिलकर इसमें जरूर कोई कदम उठाएंगे। लेकिन वो किस तरीके से टर्न आउट करता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड पे। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि सच में पल पल न्यूज ने सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग रखते हैं, मजदूरों की बातें हों चाहे तमाम वो बातें हों जो आप तक पहुंचनी चाहिए, तो चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि अब फिरका परस्त ताकतों ने पल पल न्यूज को खत्म करने की कोशिशें की हैं। अब उस कोशिश को नाकाम करना आपके हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़ करके चैनल को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।